में अक्षरा सिंह घमंडी है क्या? ये है नो डाउट नो डाउट। अक्षरा सिंह घमंडी है। मैं मैसेज भी दिखा सकती हूँ वो क्या बोलती हैं। वो बोलते हैं, मैंने उनको इस चीज़ के लिए बोला है कि आप घमंडी हैं, तो उन्होंने बोला कि अपने तरीके से अगर जीने लगे लोग ना, देखिए है ना, अपने तरीके से अगर लोग जीने लगता है, राइट, आप भी करती हैं, पर थोड़ा घमंड है आप में। जो विवाद हो गया अक्षरा सिंह के वजह से ही विवाद हुआ है, ये भी मैं बता दूं। इसीलिए अक्षरा सिंह चाहे मेरे कितने भी क्लोज हो, अरे आपकी क्लोज है तो आप फट से फोन उठाइएगा ना। पैसा पड़ने वाला था उस शो में, अभी तक मैंने नहीं खुलासा किया है। पैसा पवन सिंह आगे कि अक्षरा सिंह आगे? पवन सिंह आगे हैं। पवन सिंह आगे हैं, बिल्कुल बिल्कुल पवन सिंह आगे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अभी मैं खोल के दिखा दूँ ना, अक्षरा सिंह का फैन चुल्लू भर पानी में डूबने को मरेगा, चाहेगा कि मर जाए। 100-200 सुपरस्टार आप मानती है पवन सिंह जी को, और अक्षरा सिंह के पिताजी कहते हैं घंटा के सुपरस्टार मर्द नहीं है, ऐसा बयान अक्षरा सिंह के पिताजी देते हैं। exactly. लेकिन यदि वो मर्द नहीं होते तो पवन सिंह उनको प्रेग्नेंट कैसे किए, और अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे? उनको मैं यही बोलूंगी, आप पवन सिंह के नाम पे उछल जाती हैं और लोग आपको जानबूझ के फिर उछलाते भी है, व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए। अक्षरा सिंह जहां उछली, तो भैया स्वागत है आप सभी का पब्लिक एंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और अभी हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट रूपम जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले इनका स्वागत करेंगे और बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा करेंगे, बहुत सारे मुद्दे पे बात करेंगे। और अभी रूपम जी के हम ऑफिस में हैं और इनसे बहुत सारे, अभी आप सब जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत सारा मुद्दा निकल के आया है, उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले स्वागत करेंगे आपका। मैम कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आपके दर्शक गण भी सारे अच्छे होंगे। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री हमेशा से विवादों में घिरी रहती है, और आपको पता होगा अभी एक इंटरव्यू जब से सोशल मीडिया पे आया है तब से बवाल समझ गया है कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और ये कहना ज्योति सिंह जी का है जो कि पवन सिंह जी की पत्नी है। तो कैसे देखती हैं इन सब मामलों को? इन सब मामलों को मैं ये देखती हूँ कि देखिए, ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है, ठीक है, अभी तक तो है, अभी उनकी शादी है जो खारिज नहीं की गई है। लेकिन वो ये भी तो हो सकता है कि वो सेल्फ डिफेंस में, पवन सिंह के सेल्फ डिफेंस में ये बोल रही हो, क्योंकि आप देखते हैं आए दिन कहीं भी पवन सिंह जाए या अक्षरा सिंह जाए, अक्षरा सिंह को लोग चिढ़ाने के लिए भी जानबूझकर पवन सिंह का गाना बजा देते हैं, और जिससे वो वाकई उछल पड़ती है। नाम भी आप ले लीजिएगा ना, पवन सिंह, बस पवन सिंह, इट मीन्स मतलब नाम सुनते ही बमक जाती है। तो हो सकता है इस मैटर को लेकर उन्होंने ये बात बोल दी कि हाँ 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। लेकिन इतनी बड़ी बात बोलते हुए भी आप उस वीडियो को नोटिस कीजिए, वो इंटेंशनली नहीं, वो ये बोल रही है, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थे। इट मीन्स अगर वो कह रही है ये बात तो इसमें सच्चाई तो होगी। उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है तो सच्चाई है। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले ही उनके पिताजी ने भी ये रिप्लाई किया है कि थी प्रेग्नेंट, तो हम लोगों ने उसको गिराया है। ये वो आया है ना, एक मीडिया गन ही बता रहे थे मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब उनका कहना ये था कि उन्होंने कहा होगा तो सच ही कहा होगा, ऐसे टाइप का था। ऐसा टाइप तो कहा होगा, उन्होंने डायरेक्ट उसको खारिज नहीं किया नहीं। और उसके पास रिकॉर्डिंग भी है। इट मीन्स वो है, आप दोनों को मिलाइए, इट मीन्स वो थी प्रेग्नेंट 3 महीने की। और जाहिर सी बात है, रिलेशनशिप में थी वो, और एक ट्रू रिलेशनशिप हम कह सकते हैं उस समय। देखिए, अगर ट्रू रिलेशनशिप नहीं होता ना, तो शायद अक्षरा सिंह एक लड़की है और वो इस चीज़ को भूल जाती। अगर वो अक्षरा सिंह पूरी तरीके से गलत होती ना, तो वो इस चीज़ को भूल जाती कि ठीक है, अगर उनका ये शौक होता कि चलो आया गया। आप इतिहास भी उठा के देख लीजिए, प्रेजेंट भी उठा के देख लीजिए, पवन सिंह के ऊपर एलिगेशन लगे हैं लड़कियों के, लेकिन अक्षरा सिंह के ऊपर अभी तक लड़काबाजी करने का एलिगेशन नहीं लगा है। भले उनका एक एमएमएस भी बीच में वायरल हुआ, तो सबका अपना अपना चॉइस है। अगर वो गलती से वायरल हो गया वो एमएमएस, तो अलग मैटर है। फेक था वो, सपोज दैट फेक था या क्या था वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन उनकी अपनी चॉइस है, अपनी जिंदगी है, सेक्स हर किसी का राइट होता है, तो फिर आप उस पर उंगली कैसे उठा सकते हैं, है ना? अच्छा, एक चीज बताइए, पवन सिंह हमेशा चुप रहते हैं। पवन सिंह किसी महिला को ना तो बोलते हैं, ना कभी भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी हीरोइंस है उनके बारे में सोचते भी नहीं है और बोलते भी नहीं है। लेकिन अक्षरा सिंह का पूरा परिवार हमेशा से ही देखा जाता है कि पवन सिंह के पीछे पड़ चुका है।
जब भी कुछ भी बात आता है तो पवन सिंह का नाम आता है, जब भी कुछ मैटर हो तो पवन सिंह के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे। तो ये सब चीज सुनकर ही कहीं ज्योति सिंह ने बोल दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्वाइट भी पॉसिबल कि बोल दिया होगा, क्योंकि अक्षरा सिंह पवन सिंह का विवाद कोई नया नहीं है, वो चलता ही आ रहा है। और मीडिया भी जो है उनका नाम जानबूझ के अक्षरा सिंह के पास लेता है। लेकिन आप ये नोटिस किए, पवन सिंह के पास कोई नहीं लेता है। यदि कोई लेता भी है तो वो बड़े ही प्यार से उस चीज़ को हैंडल कर लेते कि हाँ बोला होगा। मैंने एक बार सवाल अक्षरा सिंह से पूछा हुआ था कि अक्षरा जी, एक मूवी आई है हर हर गंगे, हाँ जिसको आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने मेरे से बोला था, यदि तुम्हारे में हिम्मत हो तो यही चीज पवन सिंह से पूछना कि वो मेरी फिल्म का सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने पवन सिंह के पास मैं गया और मैंने पवन सिंह से पूछा भी, और पवन सिंह ने हंस कर बोला थैंक यू। उन्होंने कम से कम इस बारे में बोला तो सही। तो ये चीज है पवन सिंह। देखिए, मैं विवाद तो अब आप में नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, यही सेम बातें कल एक मीडिया वाले ने बोला है कि यही चीज सेम चीज मैंने किया है, और आप बोल रहे हैं आप किए हैं। अब क्या पता हो, अब मैं अभी आपको इंटरव्यू दिखा लिटरली दूंगा। बता रही मैं हूँ। आपको इंटरव्यू दिखा दूंगा। मैं अभी आपको इंटरव्यू दिखा दूंगा, वो चीज आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा। कौन किसने किया है वो सबको नहीं पता, लेकिन वो मेरा इंटरव्यू था और मैंने किया था, तो वो चीज वीडियो के माध्यम से है तो वो दिख जाएगा आपको। हाँ हाँ, वो दिख जाएगा। तो आप वही देखिए, अगर ऐसा हुआ है और ये हुआ ही है, तभी तो एक ही बात दो मीडिया वाले क्यों बोल रहे हैं कि हम ऐसा पूछे, आप बोल, और वो आप बोल रहे हैं कि वीडियो में भी है। तो अगर पवन सिंह ने उसको धन्यवाद बोला, शुक्रिया बोला, थैंक यू बोला, इट मीन्स पवन सिंह यहाँ पे सही है। पवन सिंह सही है, वो मीठे शब्दों में जवाब देके अपना निकल ली है। समझदारी तो इसी में है ना, मीठे बातों में। आपको लोग बार बार पोक कर रहे हैं तो वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन अब मेरे जैसी महिला रहेगी, मेरी जैसी लड़की थोड़ी कम उम्र की अगर रहती, या वो थोड़े कम उम्र के रहते हैं पवन सिंह भी, तो मुझे लगता है वो भी कि अच्छा ऐसा कैसे बोल दी, ये क्यों कर दी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह में भी अभी बचपना है, जैसे मुझ में है, कहीं ना कहीं मुझ में भी है, और मैं बचपना खोना नहीं चाहती। तो मुझे लगता है अक्षरा सिंह में भी थोड़ा बचपना है, और उस चीज़ों को उनको निकालना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है पवन सिंह में घमंड तो नहीं है, जबकि वाकई वो सुपरस्टार है, भोजपुरी के सुपरस्टार है, वो कोई दोहराई नहीं है उसमें। जहाँ अच्छा, सुपरस्टार आप मानती है पवन हाँ, सिंह जी मानती को, हूँ। और अक्षरा सिंह के पिताजी कहते हैं घंटा के सुपरस्टार मर्द नहीं है, ऐसा बयान अक्षरा सिंह के देखिए, हाँ, पिताजी ये देते हैं। exactly। लेकिन यदि वो मर्द नहीं होते तो पवन सिंह उनको प्रेग्नेंट कैसे किए, और अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे। देखिए, तो यही उनके पिताजी को समझना चाहिए था कि वो जो बयान दे रहे हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं, कितना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। और अगर पवन सिंह चाहे ना, तो डिफेमेशन का केस वो भी कर सकते हैं कि ना, आप एक गलत वर्ड अगर किसी के बारे में बोल रहे हैं और वो नहीं है, तो मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि आप अगर वो चीज़ नहीं है तो आप मान हानि का केस ठोक सकते हैं। जैसे पवन सिंह के बारे में बोला गया, तो पवन सिंह चाहे तो मान हानि का केस ठोक देंगे। अच्छा, एक चीज और ये बताइए, उन पे लाजमी हो जाएगा, और ये साबित भी हो जाएगा कि हाँ मानहानि किया गया है। इस